हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपको मारा मारी पसंद है, मतलब डिशुम डिशुम, ये वाली नहीं, ये वाली। तो ये मूवी आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉन्स्टरवर्स की पहली ये 3 मूवीज जरूर देखी होंगी, जो कि रिलीज हुई थी 2014, 17 और 19 में। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के बारे में, तो हमको नाम से ही पता चल जाता है कि ये मूवी किसके बारे में होने वाली है। और ट्रेलर में भी ये बहुत साफ साफ दिखाया गया है कि ये मूवी किसके बारे में होने वाली है, गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में होने वाले फाइट के बारे में। तो अगला सवाल आता है क्यों, मतलब क्यों ये दोनों झगड़ रहे हैं। तो अगर आपने मॉन्स्टरवर्स की पिछली ये 2 मूवीज देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि कॉन्ग और गॉडजिला ये दोनों अपने अपने जीवन में बहुत अच्छे से शांति से रह रहे हैं। तो फिर क्यों ये अचानक आमने सामने आ जाते हैं और लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ बताओ, आपको पता है इसका जवाब, बताओ। तो इसका जवाब है इंसान। मतलब इंसान को एक दूसरे की मारामारी देखने में जो मजा आता है, वहाँ कसम जो मजा इनको आता है, तो भले इसमें सिटीज की कोई भी हालत क्यों ना हो जाए। इस मूवी के स्टोरी में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टोरी बताई गई है वो कॉन्ग और गॉडजिला के फाइट के आजू बाजू ही घूमती रहती है। तो फिर स्टोरी को मतलब ऐसा बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है इस मूवी के अंदर। बट जो एक्शन सीन्स है, जो VFX की मदद से जो एनिमेशन बनाया गया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपके पास चांस है कि आप ये मूवी थिएटर में जाके देख सकते हो, तो फिर मतलब ज़रूर आप ये मूवी थिएटर में जाके देखो, क्योंकि इसका जो एक्चुअल मज़ा है, जो भी VFX की मदद से जो भी एनिमेशन दिखाया गया है, तो वो उसका असली मज़ा थिएटर में मूवी देखने में ही है। जो कि आप अगर मोबाइल और लैपटॉप पे मूवी देख रहे हो तो फिर मतलब आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। मूवी के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि कॉन्ग को मोनार्क के सीक्रेट फैसिलिटी सेंटर में बिठाया गया है। तो अब आप पूछोगे कि उसको वहाँ पे क्यों बिठाया गया है। तो इस सवाल का जवाब इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिया गया हुआ है कि जो स्कल आइलैंड की सराउंडिंग का वेदर था, वो स्कल आइलैंड को एक्चुअली कवर करने लग जाता है। तो उसकी वजह से कॉन्ग को सेफ रखने के लिए वो वहाँ उसको मोनार्क के सीक्रेट फैसिलिटी सेंटर में रख देते हैं। और ये हुई मूवी की वन साइड, मतलब कॉन्ग की साइड। और दूसरी साइड में मतलब गॉडजिला की साइड में होती है एपिक्स की एंट्री। एपिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड वॉल्टर सिमंस है, और उसका बस एक ही एम है कि वो एक दूसरा मेका गॉडजिला क्रिएट कर रहा है जो कि ओरिजिनल गॉडजिला को मार सकता है। और उसका साथ देता है एक बहुत चू इंसान जिसका नाम है रेन सेरिजावा, और वो डॉक्टर सेरिजावा का लड़का है। मतलब अगर आपने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि डॉक्टर सेरिजावा जो खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं गॉडजिला को जिंदा करने के लिए, और उनका बेटा मतलब यहाँ पे गॉडजिला के पेलने के चक्कर में पड़ा है। मतलब क्यों। और जैसा मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कॉन्ग को मोनार्क के सीक्रेट फैसिलिटी सेंटर में रखा गया हुआ है, तो फिर वो जगह उसके लिए इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो उसके लिए उसको मूव करने का ये लोग फिक्स करते हैं और उसको ले जाते हैं हॉलो अर्थ में। अब आप पूछोगी एक ये हॉलो अर्थ क्या है। तो फिर ये हॉलो अर्थ एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको वो वहाँ पे लेके जाने का फिक्स करते हैं, और उनको शायद लगता है कि वहाँ पे कॉन्ग को अपनी फैमिली मिल जाएगी। तो और कॉन्ग निकल पड़ता है गड्ढे में कूदने के लिए। और मूवी में ग्रेविटी इन्वर्जन का भी एक कंसेप्ट बताया गया हुआ है, जो कि सपोज अगर अर्थ की सरफेस ये है ऊपर वाली, तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी यहाँ से पुल कर रही है, तो जो हॉलो अर्थ की सरफेस है तो वो ये है, और इसको ग्रेविटी इस तरह से पुल कर रही है। तो ये बहुत अलग कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया हुआ है। हॉलो अर्थ में कॉन्ग को उसके फैमिली तो नहीं मिलती है, पर उसको उसके एंसेस्टर्स का पता जरूर चल जाता है, और उसको वहाँ पे एक एक्स मिलती है। जो एक्स होती है वो चार्ज होती है वहाँ के रेडिएशन से, और वो बनी होती है गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स से। तो ये भी एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है इस मूवी के अंदर। जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में एंट्री करता है तो उसके साथ एपेक्स और मोनार्क के लोग भी वहाँ पे जाते हैं, और एपिक्स के लोग वहाँ पे जो प्रेजेंट रेडिएशन है उसको उठा के अर्थ के सरफेस पे भेज देते हैं, कि जो कि उनको मेका गॉडजिला को जिंदा करने के लिए चाहिए होते हैं। जब गॉडजिला को हॉलो अर्थ में प्रेजेंट रेडिएशंस का पता चल जाता है तो वो अपने एटॉमिक ब्रेथ से एक होल क्रिएट कर देता है अर्थ सरफेस और हॉलो अर्थ के बीच में। तब तक मेका गॉडजिला को हॉलो अर्थ में प्रेजेंट रेडिएशंस मिल जाते हैं, और मेका गॉडजिला बेसिकली गिडोरा के सर को कनेक्ट किया हुआ होता है, जो कि हमने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखा है कि गिडोरा के 3 सर होते हैं। तो उसको लगता है कि मेका गॉडजिला कोई और नहीं तो उसका खुद का एक
सिर है और उसका एक पार्ट है, पर इसको वो नहीं पता होता है कि मेगागॉडजिला के अंदर और एक पायलट बैठा हुआ है जो कि मेगागॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है। हॉलो अर्थ में प्रेजेंट रेडिएशंस इतने तेज होते हैं कि गिडोरा मेगागॉडजिला को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लेता है और मेगागॉडजिला में बैठे हुए पायलट को भी मार देता है और फिर वो एपिक्स के डायरेक्टर को भी मार देता है, मतलब जो कि हेड है उसको भी वो मार देता है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होके गॉडजिला को मारने के लिए जाता है। जब मेगागॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो गॉडजिला को मारने के लिए चला जाता है और तब तक कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। तो बेसिकली ये मूवी बेस करती है एक्शन सीन्स के ऊपर और जो भी कैरेक्टर्स इन लोगों ने लिए हैं, जो कि ह्यूमन कैरेक्टर्स लिए हैं, जैसे मैडिसन रसेल और मार्क रसेल, जो ये बाप बेटी जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में, पर इनको कुछ खास रोल इस मूवी में दिया गया नहीं है, जैसे कि सिर्फ कैरेक्टर्स कंटिन्यू करने के लिए इनको लिया गया है। और वार्नर ब्रदर्स को मतलब 2 घंटे ऐसे वैसे फिल्म चलानी है तो फिर इसकी वजह से उसको लिया गया होता है शायद। और एंड में रहता है सिर्फ एक सवाल कि मतलब जीता कौन, जो कि मूवी का नाम दिया गया है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो फिर जीतता कौन है एंड में, गॉडजिला या कॉन्ग? तो देखो इस मूवी में बहुत सारे बैटल्स दिखाए गए हैं कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में, तो फिर ऐसा कहना मुश्किल है कि कौन जीता, बट उनमें से टोटल 4 बैटल्स होते हैं। कि फर्स्ट बैटल जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि जो बोट के ऊपर होता है, उसमें गॉडजिला पूरी तरह से कॉन्ग पे हावी हो जाता है, जो कि एंड में 2 बैटल्स दिखाए गए हैं हांगकांग सिटी में, जो उसमें से पहला बैटल होता है वो कॉन्ग जीत जाता है और दूसरा बैटल बहुत बुरी तरह से कॉन्ग हार जाता है। जब तक कुछ अच्छे लोग कॉन्ग को वापस से जिंदा नहीं कर देते, जो मेगागॉडजिला और गॉडजिला के बीच में जो पेलापेली होती है, मतलब मेगागॉडजिला को जो गॉडजिला को पेलता है गजब, तो फिर फाइनल जब कॉन्ग जिंदा हो जाता है तो कॉन्ग आके मेगागॉडजिला को फाइनल मूव दे देता है और मेगागॉडजिला का खेल खत्म। और वो जो छोटी लड़की दिखाई गई है जो मूवी के अंदर और वो जो ट्रेलर के अंदर भी दिखाई गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब स्कल आइलैंड वेदर के साथ कवर हो जाता है तब उधर रहने वाले सभी लोग मर जाते हैं सिवाय इस लड़की के। कॉन्ग इसको खुद बचाता है तो फिर उन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री बन जाती है जो कि इस मूवी में दिखाई गई है, इसलिए कॉन्ग उसकी हर बात मान रहा होता है। और इस मूवी के एंड में ऐसा साफ दिखाया गया हुआ है कि कॉन्ग और गॉडजिला अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं दिखा है। तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर, मतलब इस मॉन्स्टर यूनिवर्स के अंदर अगली मूवी कौन सी हो सकती है, इसका कोई ज़्यादा आइडिया तो है नहीं। तो वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर ये लड़ते क्यों है, मतलब कॉन्ग और गॉडजिला लड़ते क्यों है? तो कह सकते हैं कि खानदानी दुश्मनी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि इनके एंसेस्टर्स भी एक दूसरे के दुश्मन रह चुके हैं, तो इसलिए वो चलता आ रहा है। तो कह सकते हैं कि खानदानी दुश्मनी है, इसलिए वो लड़ते हैं। आई होप मैंने इस मूवी के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे सब कवर कर लिए हैं, और मतलब कुछ सवाल रह गए होंगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, क्योंकि मेरे मन में खुद है, क्योंकि जो साइंटिफिक टर्म्स इन लोगों ने यूज़ किए इस मूवी में यहाँ से उड़ जाते हैं। मतलब ये मूवी सिर्फ एक्शन और एक्शन के लिए ही है, और जो भी हॉलो अर्थ का कंसेप्ट है, मतलब हिस्ट्री, वो कैसे क्रिएट हुआ है, उनके बीच में मतलब गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में फाइटिंग्स पहले कैसे स्टार्ट हुई थी, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है मूवी के अंदर। और स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा फास्ट था, क्योंकि 2 घंटे में ही बहुत 3-4 लड़ाई मतलब फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स बताए गए। तो मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले थोड़ा फास्ट था, थोड़ा और स्लो होता तो कंसेप्ट्स और बेहतरीन जानने में मदद ज़रूर हो जाती। अगर गलती से भी आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको यहाँ वहाँ कहीं तो वो लाल बटन मिल जाएगा, वो बेल आइकॉन मिल जाएगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप मिस नहीं करोगे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।